वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज गुरु। आज के इस वीडियो में एरिया मीन क्षेत्रफल के पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको चतुर्भुज, आयत और इससे रिलेटेड जितने भी जैसे वर्ग उसके रिलेटेड में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं चतुर्भुज पे। तो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। मान लिया ए बी, इसकी भुजा ए बी है, ये बी सी मान ली, ये सी डी और ये डी है। जो जो ये चार भुजाएं होती हैं, इनकी जो भुजाओं का योग जो होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजकल टू 360 डिग्री होता है। मीन्स एक भुजा का मान हम लोग मान सकते हैं 90 डिग्री। आई होप आपको चतुर्भुज के बारे में पता चला होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे फिगर की ओर, मीन्स आयत की ओर। आयत क्या होता है इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। अब हम लोग चलते हैं आयत की ओर। आयत क्या होता है? आयत का मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, एक चित्र बनाया हुआ है ए बी सी डी। इसमें आयत में होता है जिसमें विपरीत भुजाएं बराबर हों, जिसमें विपरीत भुजाएं बराबर हों। मीन्स ए बी की ये एक भुजा मान ली बी, इसके विपरीत है भुजा सी डी। तो और एक भुजा ये है ए डी और इसके विपरीत भुजा है बी सी। तो इसमें विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, और इसमें प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर किसी भी सवाल में इस प्रकार की कंडीशन मिले तो वो हमारा आयत कहलाता है। तो जैसे कि मान लिया इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो कोण ए इजकल टू कोण बी इजकल टू कोण सी इजकल टू कोण डी इजकल टू 90 डिग्री मान लेंगे हम लोग। ये होता है आयत में। तो और इसमें विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। मीन्स ए डी इजकल टू बी सी। तो ए डी कितना है या बी सी कितना है एल, और ए बी ये वाली भुजा ए बी इजकल टू डी सी, ये कितनी है बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा समान रहते हैं। मीन्स ए सी इजकल टू बी डी, ये हमारे विकर्ण हो गए। और जब इसमें कोण बराबर हो गए तो उसके जो कोण जो बराबर बन रहे हैं तो उसको कोण कोण बराबर कर देंगे। तो कोण भी बराबर जब है इसके 90 डिग्री, तो जो ये बीच में बन रहा है इसके जो विकर्ण के विभाजन से जो बिंदु, इसको हम लोग ओ मान लेंगे। तो ये हमारा भी 90 डिग्री बन रहा है। ये 90 डिग्री पूरा कितना हो जाएगा 360। तो ये हमारा 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90। जब इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर हो जाएं तो इसके कोण भी बराबर हो जाते हैं। मीन्स कोण ए ओ डी, इसको मैंने ओ माना था, ए ओ डी इजकल टू कोण बी ओ सी, या कोण ए ओ बी इजकल टू कोण डी ओ सी। आई होप आपको आयत के बारे में पूरी नॉलेज हो गई होगी। तो इसका अगर आयत का क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है एल धर दिया, और चौड़ाई कितनी है बी। तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी एल बी। अब आयत का परिमाप निकालने कैसे होगा? आयत का परिमाप मीन्स 2 इंटू दोनों भुजाओं का योग, मीन्स एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये समझ में आ गया। और आयत का विकर्ण अगर निकालना हो, ये आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो इसमें कोण बी ओ सी हम लोग ले रहे हैं। तो कोण बी ओ सी इजकल टू में क्या दिया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लगाकर हमारा आ जाएगा जो हमारी जो विकर्ण आएगा डी मान लिया, तो उसका वो हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं वर्ग की ओर कि वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में पूरी नॉलेज करते हैं।
तो दोस्तों हमारा अगला है वर्ग। वर्ग के बारे में पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज मैंने बना लिया फिगर में, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री कर दिया, और इसमें भुजाएं सारी बराबर करती हैं। तो वर्ग की पहचान क्या होती है कि इसमें जो होती हैं सारी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर हों, भुजाएं बराबर व समांतर हों, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो या बराबर हो, तो वो हमारा वर्ग की पहचान। ऐसी कंडीशन अगर किसी में मिले तो वो हमारा वर्ग कहलाता है। तो मान लेते हैं, माना ABCD एक वर्ग मान लिया हमने। तो इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो कोण A इजकल टू कोण B इजकल टू कोण C इजकल टू कोण D इजकल टू 90 डिग्री मान लिया। और इसमें सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इसको AB इजकल टू AD इजकल टू DC इजकल टू BC कितना मान लिया A। ये हमारा वर्ग की पहचान हो। और इसमें जब भुजाएं बराबर हो गई, कोण बराबर हो, तो विकर्ण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएंगे। तो विकर्ण AC इजकल टू BD, ये हमारे विकर्ण भी बराबर हो गए। तो जब विकर्ण वगैरह बराबर हो गए, तो यहाँ पर जो जब सब कुछ बराबर हो गई, तो यहाँ पर ये O हमने मान लिया, तो ये 360 डिग्री, ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। मीन्स कोण AOP इजकल टू कोण DOC, मीन्स ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, इजकल टू कोण COB इजकल टू कोण BOA इजकल टू 90 डिग्री। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना तो इसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा मैंने मानी है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो A मान लिया, तो A स्क्वायर हो गया। और अगर परिमाप निकालना तो सभी भुजाओं का योग कर देंगे। तो परिमाप को P मान लिया, तो चारों भुजाएं क्या हैं? समान है, तो A प्लस A प्लस A प्लस A, तो ये 4A हो जाएगा। F अगर मान लिया विकर्ण अगर निकालना हो इसका, तो विकर्ण इसका होता है अंडर बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। इसको आप यूज कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये B स्क्वायर नहीं है, भुजाएं सारी बराबर हैं, तो A स्क्वायर ये हो गया। तो ये अंडर रूट 2A स्क्वायर या A√2 इसका विकर्ण का फार्मूला हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। तो अगले वीडियो में मैं आपको जो इसका बचा हुआ पोर्शन है समांतर चतुर्भुज और बाकी वगैरह समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बारे में डिस्कस अच्छे से करूँगा। तो चलिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं। तो गुड बाय, टाटा, सी यू।